झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर से एग्जाम रिव्यू को लेकर, यानी कि आज का एग्जाम किस प्रकार से हुआ। झारखंड सहायक आचार्य जो 6 to 8 के लिए फॉर्म भरे थे और पेपर 1 के लिए एग्जाम अभी चल रहा है, तो उसी के लेके मैं आया हूं दोस्तों। तो झारखंड सहायक आचार्य आज जो है दिनांक 25/6/2024 है, तो इसी को रिगार्डिंग मैं आया हूं एग्जाम एनालिसिस को लेके। किस प्रकार से एग्जाम हुआ, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, कब प्रश्न कहां से पूछे गए, मैक्सिमम प्रश्न कहां से थे, इसको लेके मैं आया हूं दोस्तों। तो चलते हैं बिना समय गंवाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आया हूँ हिंदी सब्जेक्ट को लेके। हिंदी को इसलिए लिया हूँ दोस्तों क्योंकि जो है बहुत सारा सब्जेक्ट का हम लेते हैं तो ये वीडियो लंबी चल जाएगी। जो अदर सब्जेक्ट का है मैं कल बताऊंगा। तो रिव्यू में आज मैं लेके आया हूँ हिंदी दोस्तों, और हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। जो 23/6/2024 यानी 23 तारीख को जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया उसी प्रकार से आज भी प्रश्न आया। थोड़ा बहुत सा चेंजिंग नज़र आया दोस्तों। तो मैं अब बता दूं कि आज का जो पेपर था 25/6/2024, इसमें जो है 50% पैसे से प्रश्न पूछा गया, जो कि गद्यांश और पद्यांश दोनों मिला करके था, और 50% व्याकरण से पूछा गया। कहने का मतलब ये है 23/6/2024 को जिस प्रकार से पैसे से गद्यांश और पद्यांश दोनों मिला करके 50% प्रश्न पूछे गए, उसी प्रकार से आज भी पूछा गया। जिस प्रकार से 23/6/2024 को व्याकरण से 50% प्लस प्रश्न पूछे गए थे, आज भी व्याकरण से 50% प्रश्न रहे दोस्तों। कुछ बदलाव किया गया जो कि व्याकरण में मैं बता दूं दोस्तों। तो व्याकरण में वाक्य से आप जिस प्रकार से देखे थे 23/6/2024 को जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, उससे भी कहीं ज़्यादा आज दिखाई पड़ा। यानी कि 15 से लेकर 18 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ जो है व्याकरण के वाक्य से दिखाई पड़ा दोस्तों। अब बात करते हैं शब्द से। तो शब्द से पूछा गया तत्सम, तद्भव, यौगिक, यौगरूढ़ कौन किस प्रकार से शब्द है, तो शब्द से पूछा गया दोस्तों। ये काफ़ी कर प्रश्न, यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन दिखाई पड़ा। संधि का बात करते हैं तो यहाँ से भी 4-5 प्रश्न पूछा गया। आज जो है समाज से कुछ कम दिखाई पड़ा, 2-3 प्रश्न दिखाई पड़ा। विशेषण का बात करते हैं तो विशेषण से 1 प्रश्न थे। क्रिया का बात करते हैं तो क्रिया से 2-3 प्रश्न थे। उपसर्ग का बात करेंगे तो ये इसका भी 2-3 प्रश्न थे। प्रत्यय का भी 2-3 प्रश्न थे। इतना ही नहीं दोस्तों, काल से जो है पहले प्रश्न नहीं पूछा गया था 23/6/2024 को, जो कि काल से भी इस बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। अभी जो है सर्वनाम से भी प्रश्न पूछा गया, जबकि 23/6/2024 को संज्ञा और सर्वनाम से प्रश्न नहीं था, यानी कि सर्वनाम से भी प्रश्न देखने को मिला दोस्तों। तो इस प्रकार से जो कैंडिडेट्स यदि पहले तैयारी नहीं किए थे, यानी बेसिक नॉलेज उनके पास पहले से है, तो वैसी स्थिति में उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे स्कोर करने वाले हैं। यानी इसमें जो है क्वालिफाइंग करना है, लेकिन आदमी जो है एवरेज स्टूडेंट 70-80% ला रहे हैं। यानी कि 23 तारीख को भी यही हुआ था, और ये जो है हिंदी में आज यानी कि 25 तारीख को भी यही हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं कि पैसेज में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पैसेज में ऐसा है कि यदि आप किताब नहीं पढ़ के गए हैं तो आप जो है बना सकते थे, लेकिन कुछ प्रश्न जैसा कि आपको 23/6/2024 को दिखाई पड़ा था कि पैसेज से कुछ बुक के अंदर से पूछा गया था। यानी कि बुक के अंदर वाला जो है वहाँ पर पैसेज के रूप में दिया हुआ था, और साथ ही साथ पूछ लिया गया था कि इसके जो है ये शीर्षक कौन है, साथ ही साथ इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही किया गया कि शीर्षक और लेखक का नाम आज भी पूछा गया। यानी कि ज़रा सा भी उसको कह सकते हैं चेंजिंग नहीं हुआ है, उसी पैटर्न पे आया है। तो दोस्तों ये जो है ये तभी पॉसिबल है इन सारे प्रश्नों का जवाब दे पाना जब आप जो है बुक पढ़े हुए हैं। यदि बुक आप नहीं भी पढ़े हुए दोस्तों तो 70 से 80% क्वेश्चन बन जा रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप बुक जरूर पढ़ लें। कौन जानता है कि कब जेएससी का मूड जो है ख़राब होगा और प्रश्न का जो है जो लेवल है या फिर प्रश्न का जो क्राइटेरिया है, यानी कि जिस प्रारूप से प्रश्न पूछ रहा है वो प्रारूप कब बदल दे, ये कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बुक जरूर पढ़ लें, कम से कम इतना पढ़ लें कि कभी और कभी परीक्षा को जरूर पढ़ लें, इसलिए कि ये जो है कभी भी जो है अपना प्रारूप बदल सकता है। जेएससी का पुराना स्टाइल है। लेकिन दोस्तों देखा गया 1 to 5 में
कि 1 to 5 में जो है पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, शुरू से लेकर लास्ट तक कोई सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे तो उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया था। इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, यानी कि ज़्यादा परिवर्तन अभी देखने को नहीं मिला है। अब देखना होगा कि आगे के दिनों में क्या होता है। यानी कि यदि कैंडिडेट्स नहीं भी पढ़ के गए हैं तो यहाँ पर पैसेज यानी गद्यांश और पद्यांश से वहीं पे जो है देख देख के आंसर वो लिख सकते थे। साथ ही साथ व्याकरण के लिए जिनके पास बेसिक नॉलेज है वो आसानी से कर पा ले रहा था, यानी कि किसी प्रकार का कोई खास दिक्कत नहीं हो पा रहा था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, यानी कि कोई खास दिक्कत नहीं हुआ और सब्जेक्ट था सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग करने का। यानी कि ये सब्जेक्ट में आप जो है कितना भी नंबर लाएंगे तो आपको मेरिट में ऐड नहीं होगी, लेकिन इसकी ये फ़ायदा है कि इस सब्जेक्ट में यदि आप नहीं पास करते हैं और जिसमें मेरिट आपकी बनेगी, कितना भी उसमें नंबर ले आएँ तो आपको वो सेकेंड थर्ड फोर्थ पेपर ऐड नहीं होने जा रही है, उसको जो है जाँच होगी ही नहीं। पहले आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। इसमें यदि आप क्वालिफाई करते हैं तभी जिसमें आपका मेरिट बनेगी वो उसकी जांच हो पाएगी। यानी कि इसकी जो है इसकी भी भूमिका है इस जॉब को दिलाने के लिए। यानी कि इसमें यदि आप पास कर जाते हैं तभी उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक तरह से पहला सीढ़ी है दोस्तों, जो कि आपको पास करना ही होगा। यदि इसमें पास नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।